नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद भारत में भी चिंता बढ़ गई है और अचानक से राहुल गांधी भी बड़े एक्टिव हो गए हैं। कल जैसे ही शेख हसीना के भारत आने की खबर सामने आई, राहुल गांधी ने कल ही संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और उनसे बांग्लादेश के मौजूदा संकट पर चर्चा की। फिर आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे। मीटिंग में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कई सारे सवाल पूछ डाले। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता परिवर्तन के कूटनीतिक नतीजों से निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है। हालांकि राहुल गांधी ने कई आशंकाएं भी जताई, विशेषकर स्थिति में संभावित विदेशी भागीदारी के संबंध में। उन्होंने सवाल किया कि क्या बाहरी ताकतें, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान, बांग्लादेश को अस्थिर करने में भूमिका निभा सकते हैं क्या। वैसे राहुल गांधी के सारे सवालों पर एस जयशंकर ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी की तरफ से मीटिंग में उठाए गए सवाल पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट और राहुल गांधी की राजनीति, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट की खबरें सामने आई है, राहुल गांधी इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं? नहीं, एक्टिव कहाँ है वो? ही इज नॉट एट ऑल एक्टिव। कोई ट्वीट तो देखा नहीं मैं जी। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, वो ऑल आइज ऑन राफा। फिलिस्तीन में कुछ होता है तो छाती फटने लगती है इन लोगों की। हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है, एक भी ट्वीट हमने तो देखा नहीं, न कांग्रेस पार्टी से न किसी से। तो कहाँ है एक्टिव? एक्टिव है, विदेश मंत्री से बार बार मुलाकात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो ऑल पार्टी मीटिंग थी। अब आप देखिए, उस मीटिंग की अंदर की डिटेल्स ऐसी आ रही है कि 2-3 बार इनको झड़प दिया गया, इनकी बेइज्जती हुई है बहुत कायदे तरीके से। उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन ये जो खबर फैलाई जा रही है, राहुल गांधी ने ये पूछा, राहुल गांधी ने वो पूछा, क्या आपने ये पढ़ा या देखा या कोई ऐसी खबर आई कि ऑल पार्टी मीटिंग में किस किस लोगों ने क्या क्या पूछा? 50 पार्टी के लोग थे वहां पे। तो ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने कुछ बोला और राहुल गांधी बोले जा रहे हैं। बाकी लोगों ने बोला होगा, कुछ पूछा होगा या गप हुआ होगा, कोई बातचीत हुई होगी। लेकिन ये इमेज मेकओवर करने का जो एजेंसी जो हायर किया हुआ है कि भाई बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछा गया, उनको डांट लगी है, वहां पे बेइज्जती हुई है। कारण अभी आऊंगा मैं एक एक करके। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बकायदा ये प्रोपेगेंडा मीडिया में प्रेस रिलीज दे करके कि भाई ये पूछा गया, वो पूछा गया, वो पूछा गया, हेडलाइन चलाओ, ताकि एक सीरियस लीडर के रूप में इनका इमेज जो है वो। और कई सारे लोग बोले ये सब सवाल पूछा आज। पहली बात कि सारे पॉलिटिकल पार्टी से एक एक लोग आए। ऑल पार्टी मीटिंग क्या होती है? ऑल पार्टी मीटिंग जब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक घटना घटी है, सारे पार्टीज को सरकार बताती कि ये सिचुएशन। आम आदमी पार्टी को तो न्योता भी नहीं गया। तो ये सारी चीजें जो है नहीं, न्योता गया था, ये ड्रामा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, खबर फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पूछा गया, नहीं बुलाया गया। अजीब कहानी है। क्या मैंने ये लग रहा है कि फूफा जी की बेटी की शादी है, न्योता दिया जाएगा, वहां पे कार्ड भेजा जाएगा? ये बेकार के बेफिजूल ये पागल लोग हैं। अब सारे लोग एक एक आए, ये अकेले क्यों नहीं आए? लीडर ऑफ अपोजिशन है आप, आपको साथ में किस स्टेपली लाने की क्या जरूरत थी? वेणुगोपाल को साथ में लेकर के आप क्यों आए? और सरकार को भी ये चाहिए कि भाई एक पार्टी का आदमी सामने बैठा हुआ है, दूसरी पार्टी का आदमी पीछे जाओ, पीछे जाओ।
तो ये सारी चीजें हैं। तो वो बगल में बैठे हुए, क्योंकि वो पता नहीं क्या पूछ देंगे। तो जैसे जैसे सवाल पूछा गया तो मुझे ओबामा की याद आ गई। ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में एक जिक्र किया कि पूरे दुनिया जहान, पूरी उनकी किताब है कि जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में 2 लाइन लिखी है कि राहुल गांधी एक अनगढ़ा छात्र जो होता है, जो अपने आप को साबित करने की तो कोशिश बहुत करता है, लेकिन इधर का चेंबर खाली होता है। मतलब ठीक वैसा ही कि जैसे अब हम लोग सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो टीचर का क्लास हो गया तो हर क्लास में ऐसे 1-2 एब्सेंट माइंडेड लोग होते हैं जो पढ़ाया गया कुछ और सवाल पूछ देंगे कुछ और। तो टीचर भी उसका मजाक उड़ाते हैं, सब लोग हंसते भी हैं। कि ये अक्सर आपको मिला होगा कि क्लास में ऐसा कोई आदमी है कि क्लास खत्म हो गया, टीचर ने पढ़ा दिया और वो जी सर एक ऐसा सवाल पूछ देगा, बाकी सारे लोग हंसने लगे कि भाई ये क्या बेकार की सवाल पूछ रहे हो। तो क्या क्या पूछा। पहला सवाल उनका था कि बड़ा सिचुएशन बहुत संगीन है बांग्लादेश में, इंडिया का क्या प्लान है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये जेएनयू वाले ने पूछा होगा, ये एकेडमिक सवाल है। अरे बाबा वहां आग लगा हुआ है, इंडियन फंसे हुए हैं। द ओनली वैलिड क्वेश्चन एट दिस सिचुएशन वॉज कि भाई वहां हिंदुस्तानी तो नहीं फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल के लाना जरूरी है। ये पूछा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं पूछा कि भाई वहां पे लोग फंसे हुए हैं, क्या है नहीं है। आप ये जेएनयू का एकेडमिक सवाल जो होता है ना, तो वही पीआर वाले उन्होंने कहा होगा एक सवाल कीजिएगा कि अभी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो जैसे ही सवाल पूछा गया तो टीचर के माफिक जो है जयशंकर साहब पहले मुस्कुराए, बोले यार अभी ये सब, मतलब दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, वी हैव बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है। फिर उन्होंने और भी कई सारे सवाल कर दिए, ऐसे ऐसे सवाल जिसका फिर उसमें अभी सभी बगल में मुस्कुरा रहे थे कि ये क्या किस तरह के सवाल कर रहा है। बस सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछे चले जा रहे हो। तो जयशंकर साहब ने ये कहा कि भाई आप इस तरह के जो सवाल पूछ रहे हो, ये हर घंटे बांग्लादेश की स्थिति जो है वो बदल रही है। अभी हम कैसे क्या बता दें। अब उसके बाद देखिए एक और पागलपन वाला सवाल, क्या पाकिस्तान चीन का इसमें हाथ है। ये तो चाय की दुकान पे लोग डिस्कस, भाई कौन किया होगा ये चीन और पाकिस्तान, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। माने इस आदमी को देखिए कि क्या है इसका मेंटल, कि यू वांट कि आपका जो विदेश मंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में यह कह दे कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है, और खबर बाहर तुम लीक कर दो, इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया वालों को बता दो, पूरी दुनिया में थू थू होना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया में थू थू होना शुरू हो जाए। दो ही चीज होगा, अगर आपने कह दिया कि नहीं 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 उन लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो खबर बन जाएगी भाई चाइना इज नॉट इन्वॉल्व, पाकिस्तान, इंडिया सेज, इंडिया के विदेश मंत्री ने कहा कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो उसके लिए चीन और पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। और अगर कह दो कि हां, तो खबर बन जाएगी कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए चीन को दोषी माना, पाकिस्तान को दोषी माना। आप किस स्तर पे काम कर रहे हो, कहां बैठे हुए हो, इसका भी इसलिए ओबामा की याद आ गई कि उल जुलूल सवाल आपने पूछ दिया। तो खैर टीचर तो बहुत तगड़े थे, तो जयशंकर साहब ने जवाब बहुत कायदे से दिया। उन्होंने कहा कि वी आर स्टिल इन अ वेरी अर्ली फेज,
वी कैन नॉट से एनीथिंग कि भाई कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। इट विल टेक टाइम। अभी सिचुएशन जो है वो नहीं है कि हम इस तरह की बातें करें। अब बताइए, ये आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है आपका, ये आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है आपका, कि अगर आप सामने में कोई आदमी कैजुअली कोई बात कर देता, ये तो ट्रेंड डिप्लोमैट हैं आप, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री। और कोई लालू यादव टाइप का गप्पू मंत्री होता या राहुल गांधी के ही टाइप का कोई विदेश मंत्री होता, वो कहता कि देखिए मुझे तो लग रहा है कि भाई चीन किया है, सब गुड़ गोबर कर दिया होता पूरी दुनिया में। तो ये मतलब डांट भी पड़ी और बेइज्जती भी हुई, डांट भी पड़ा, उनको बताया गया कि भाई इस तरह का सवाल। और ये अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है ना। दो चीजें, एक तो डर लगता है मैं अकेले अमित शाह के बगल में बैठना, वो सामने बैठना होगा, नजरें नहीं मिला पाएंगे। वो नजर मिलाए नहीं, अपना टी शर्ट पहन के कभी टी शर्ट के बटन को ऐसे हिला रहा है, कभी इधर कभी वो। ये लोग देश चलाएंगे, ये लोग देश चलाएंगे। अब इस सिचुएशन वहां पे क्या है, हिंदुओं की वहां पे जान अटकी हुई है, इसके ऊपर आपको सवाल करना था कि क्या करेंगे। बॉर्डर भी अगर खोला जाएगा, हिंदुओं को एंट्री दीजिए, वो नहीं पूछा। वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन ड्राइवर्स, इंडियन सिटीजन जो वहाँ इसमें फंसे हुए हैं, उनको वापस लाना, ये प्रायोरिटी है। ये लगे कहानी वही इंडिया है कि चीन ने करवाया, कि पाकिस्तान ने कराया, कि CIA ने कराया। ये गप्पू किस्म के लोग जो है ये गड़बड़ कराएंगे। तो खैर, आज जो होना था वो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में उभरती स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब दिया है। एस जयशंकर के मुताबिक बांग्लादेश के हालात पर सभी पार्टियों ने एक सुर में सरकार का समर्थन भी किया है, पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से, वो भी वाकई में शर्म की बात है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।